हाँ, अपन बात करेंगे पशु परिचर एग्ज़ाम की, और अब क्लासेस भी अपनी रेगुलर होने वाली हैं, वो सारी बातें करेंगे, चिंता न करें, ठीक है। इतने दिन आपके पता है कि जो आपके छोटे भाई मान लो, छोटे बहनें मान लो, छोटे फ्रेंड्स मान लो, उनके थोड़ा 12th वालों पे थोड़ा ध्यान दिया था। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना पशु परिचर का जो एग्ज़ाम होना है, क्या वो एग्ज़ाम जो सितंबर में परीक्षा होनी थी, क्या सितंबर में ही होगी या नहीं होगी, आगे क्या मामला है, वो सब अपन देखना है। लेकिन मैं छोटी सी बात बता दूंगा कि होता क्या है, सभी जिनका सिलेक्शन नहीं होता, मैं एक बात बताऊंगा कि जिनका सिलेक्शन नहीं होता, जिनका जो सिलेक्शन है वो किसी भी एग्ज़ाम में अगर नहीं होता है, तो इसके पीछे कारण जो है ना, वो यही सब कारण हो जाते हैं। डेट का आगे सरकना, एग्ज़ाम का कभी पोस्टपोन हो जाना, कभी कुछ हो जाना, कभी नई वैकेंसी आ जाना, ये सब कारण है। तो वो जो है तैयारी करने वाले भटक जाते हैं, ये अपना टारगेट जो है वो भूल जाते हैं कि मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य है कि एक गवर्नमेंट नौकरी पाना। एक तो एक कैसे पाएगा, जब एक के हाथ धो के पीछे पड़ेगा तब पाएगा ना। इसलिए लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगी कि जैसे ही नई वैकेंसी आई, नया कैलेंडर जारी हुआ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, किधर के नहीं रहोगे। और फिर एक चीज़ और है, जैसे ही डेट अगर 5 दिन भी आगे सरकती है ना, 5 दिन, मैं कहता हूँ 5 दिन, तो भी ऐसे सोचते हो 5 दिन आगे सरक गई। अरे तो कुछ भी नहीं सरकी वो, तो महीना 2 महीना 3 महीना एग्ज़ाम का आगे सरक जाना कुछ भी नहीं होता है। आपको पता है कब फॉर्म भरे गए थे, पता भी नहीं चला, 7-8 महीने बीत गए, पता भी नहीं चला, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब वैकेंसी आए हुए, फॉर्म भरे तो खैर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी महीने 2 महीना टाइम निकल गया यूं ही, तो ये ऐसे ही टाइम निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। लक्ष्य फिक्स रखो, एक नौकरी पहले पाओ, उसके बाद में फिर बड़ा सोचो, कुछ कर लेना, जो भी करना, लेकिन पहला काम बेरोजगारी हटाना है। तो लक्ष्य फिक्स रखना, टारगेट अपना फिक्स रखना। हाँ, आपका मन हो तो किसी और में फॉर्म लगा देना, कोई बड़ी चीज़ नहीं, फॉर्म तो भरते रहो। आपका मन हो तो किसी वैकेंसी फॉर्म भर दिया, लेकिन तैयारी किसी एक की करो। उसके साथ में अगर कोई आ रहा है तो ठीक है, अल्लाह पेटे में ले लो। जैसे मैं आपको एक बात बता दूंगा, थोड़ी सी फिर पूरी रणनीति बताऊंगा। पहले जो एग्ज़ाम डेट जारी हुई थी वो 21, 22, 23, 24 सितंबर 2024 को हुई थी, है ना। लेकिन अब लगभग 3 महीने मान के चलिए आप, 3 मंथ्स जो है, 3 मंथ्स एग्ज़ाम आपका आगे सरक गया। अब ये एग्ज़ाम होना है 15, 16, 17, 18 दिन, तो वही 4 दिन 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा, 8 में भी हो सकता है, 4 दिन चलेगा। 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, ठीक है ना। रविवार से बुधवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये आपके एग्ज़ाम 4 एक दिन एग्ज़ाम चल रहे हैं, क्योंकि 18 लाख के समथिंग फॉर्म भरे हुए हैं, इसलिए बड़ी वैकेंसी है, इसलिए एग्ज़ाम 4 दिन चलेंगे। लेकिन ध्यान रखें, अब जो आपके पास में टाइम है, ऐसा मान लेते हैं कि 15 दिन, वो 15 तारीख से स्टार्ट कर लेते हैं, तो 15 ये मान लीजिए, मार्च हटा भी दोगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को नहीं गिनेंगे अपन, और मार्च वाले दिन भी अपन नहीं गिन रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीने आपके पास में सेफ बचे हुए हैं। 15 डेज मैंने रिवीजन के लिए छोड़े हैं, 15 दिन ये भी आपके लिए रिवीजन के लिए या फिर वापस स्थायित्व लाने के लिए छोड़े हैं। तो 8-9 महीने का जो पूरा टाइम है, बहुत बड़ा वेटेज होता है। ढंग से पढ़ाई की जाए तो बहुत कुछ पाया जा सकता है। अब आपको करना क्या, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि आपके इसमें 9 महीने का टाइम है, 9 मंथ का, जो कि एक अच्छा खासा टाइम है, ठीक है। इसके अंदर आपको बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है। लेकिन आप लोग एक काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बताता हूं मैं आपको, कि सीईटी का एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। सीईटी की अभी मैं एक वीडियो जारी करूंगा सीईटी पर भी, उसको भी देखना ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट होगा सेशन अपना सीईटी वाला भी, उसके इन्फॉर्मेशन अलग से दूंगा। अभी अपन इसके पशु परिचर की चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, जो ये सीईटी है, एक तो 10+2 और एक ग्रेजुएशन लेवल, दोनों के ही एग्ज़ाम अब होने हैं, ठीक है ना। ग्रेजुएशन वाला भी और आपके 10+2 वाला भी, स्नातक वाला, मतलब ये फाइनल चाहिए, इसमें 12वीं पास चाहिए। तो आप लोग जो है ना, अभी जैसे पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, इसमें क्या क्या पढ़ रहे हो आपको पता है। इसमें आप पशु परिचर में पढ़ रहे हो साइंस, इसमें आप पढ़ रहे हो मैथ, ठीक है ना, इसमें आप पढ़ रहे हो जीके, इसमें आप पढ़ रहे हो करंट, है ना, करंट कर देना मैं इसको, है ना। इसमें आप पढ़ रहे हो करंट का बहुत बड़ा वेटेज आपको पता है, क्योंकि सीईटी में सीधा सीधा आ रहा है।
ये 4 सब्जेक्ट तो आप वैसे ही पढ़ रहे हो, जो बहुत बड़ा वेटेज है साइंस, मैथ, जीके, करंट का, ठीक है। इसके अलावा सीईटी के अंदर क्या और आ रहा है, उसमें आपकी हिंदी भी आ रही है, उसमें आपके इंग्लिश भी आ रही है और रीजनिंग भी आ रही है ना, थोड़ी थोड़ी सभी आते हैं शायद उसमें। तो ये 2-3 चीज़ जो आपको हैं, ये अपने एमवी क्लासेज वाले चैनल पर ऑलरेडी पूरा कोर्स अपलोड है। तो अब आपको टाइम टेबल अपने आप को थोड़ा सा बदलाव करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। कैसे कि भाई ये अपनी चलती रहे, ये भी चलती रहे, ये भी चलती रहे, ये भी चलती रहे, बी पार्ट भी चलता रहे। जो बी पार्ट है पशु परिचर में वो कंटिन्यू आगे पीछे कैसा ना कैसा करके चलता रहे। बाकी थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना शुरू करो और इसके साथ में हिंदी, इंग्लिश और इनको भी देना शुरू करो, ताकि मैथ तो अपनी हो रही है उधर, क्योंकि मैथ सीईटी में भी आ रही है, तो इनको भी अगर साइड में टाइम दोगे तो अपना साथ में सीईटी वाला प्लस पॉइंट आ जाएगा। कैसे? क्योंकि चलो ये तो विदाउट सीईटी की वैकेंसी पशु परिचर तो, लेकिन भाई खुदा ने खासा नहीं हो सिलेक्शन, कोई ज़रूर थोड़ी ना होता है कोई सिलेक्शन हो, बी पॉजिटिव। बट एक बात है, तो हमारे पास में एक ऑप्शन रहेगा कि चलो सीईटी साइड में पास हो गया तो आगे आने वाली वैकेंसियाँ जो भी आएगी, क्योंकि अब की बार सीईटी का एक सिस्टम और बता दूं मैं आपको, ये सीईटी अब 1 साल को नहीं होने वाली है, ये सीईटी 2 साल, 2.5 साल या 3 साल तक वैलिड रहने वाली है। ये ध्यान रखना, बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ। तो 3 साल तक अगर सीईटी वैलिड रहती है, मतलब इसकी वैलिडिटी रहती है, तो 3 साल में तो काफ़ी वैकेंसी आने वाली है भाई। तो फिर उस टाइम पर अपने लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा एक साइड में कि 3 साल में जो भी वैकेंसी आएगी जिसमें भी सीईटी चाहिए तुरंत फॉर्म भर दिया। तो अपन को साइड में ये लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि पशु परिचर में अच्छा खासा टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो साइड में क्यों ना इनको भी दे दिया जाए। तो आपके पास में जो भी आप 8-10 घंटे पढ़ा करते थे भाई, 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इसमें अब क्या करो कि इनको तो चलाओ ही चलाओ, क्योंकि 70% सीईटी का एक कोर्स है ये, 70%, और 30% जो साइड में अपन को लेना है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर वगैरह भी नॉर्मल आता है, लेकिन मेन तो यही है। 30% जो ये वाला सिलेबस है, तो वही डिवाइडेशन आप कर दो। अगर आप 9 घंटे पढ़ते हो तो 6 घंटे तो आप उसी को देते रहो, और 3 घंटे जो है ना, वो आपको हिंदी एंड इंग्लिश और रीजनिंग इनको भी देना है। ये है मेरा कहने का मतलब। बाकी 4 चलाते रहो, और बी पार्ट के लिए भी 1 घंटा फिक्स कर दो। बी पार्ट के लिए सिर्फ 1 घंटा कर दो अपने, तो बस बी पार्ट के लिए 1 घंटा काफ़ी इनफ है, छोटा सिलेबस है। और बी पार्ट मैं करा रहा हूं ना, वो पढ़ लो आप, विश्वास रखो। बड़ी कहते ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, इशारा समझ जाना आप, जरूरत नहीं है ऊंची दुकान फीका पकवान वाला मामला मत करो। ऑथेंटिक जहां पढ़ाई होती हो उसका ध्यान रखो, बाकी आप समझदार हो। तो 1 घंटा अगर आप यहां पढ़ते रहोगे तो इनफ है, 9 महीने का टाइम है, आराम छोटा सिलेबस चलता रहेगा। कनेक्टिविटी इन 4 पर ज्यादा फोकस रखेंगे, और इसमें अपने को हिंदी इंग्लिश मैंने कोर्स अपलोड कर रखा है, वो करते रहना। मैं आपका लाइव टेस्ट शुरू कर दूंगा, लाइव टेस्ट बीच में टॉपिक वाइज जो पहले चलता था, फिर से एक टॉपिक करते रहेंगे। तो आपको मैं फिर से बता दूं, ये आपको टाइम टेबल में थोड़ा अपना चेंजेस करना है। और अपना ये वाला जो चैनल है, इसका आप सबको पता ही है कि एमवी क्लासेस 2.0 इसका नाम है, और एक जो दूसरा चैनल अपना एमवी क्लासेस, ठीक है ना, ये जो 2 हैं, इसके ऊपर राजस्थान जीके 100% न्यू एक क्लास अभी मैंने अपलोड किए, 2-3 उसकी भी ज्योग्राफी वगैरह भी की है। कल से रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी, नो डाउट। अब 12th वालों का, 10th वाले बोर्ड वालों का भी काम काफ़ी हो चुका है, अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से डेली क्लास आपको लेनी है इस पर, एंड हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, ये तीनों का कोर्स 100% कराया हुआ है। बिल्कुल आराम से पढ़ो, ज़बरदस्त कराया हुआ है। इनकी क्लास लेना शुरू कर दो अपने इस वाले चैनल पर, और इस पर अपने चलने दो। इस पर क्या, एक तो बी पार्ट आपका, ये लो साहब, बी पार्ट कंटिन्यू चलने दो। साइंस स्टार्ट हो जाएगी, मैथ बहुत ज़बरदस्त करा रहा हूँ, विश्वास रखें, बहुत ज़बरदस्त है। 10th लेवल मेरे से ज़्यादा कौन जानता है, समझ आ गई। तो बी पार्ट, साइंस, मैथ्स, और इसके अंदर क्या चल रहा है, करंट, ठीक है ना। ये सारी बातें, कल बजट का वीडियो आने वाला है आपके, करंट में कल एक बजट का वीडियो डालूंगा, बहुत ज़बरदस्त है, क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा यहाँ से, सीईटी में तो पक्का है, इसलिए इसको ढंग से पढ़ लेना। बजट इसी का 24 वाला बजट, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बनाया है, गागर में सागर भरने वाला, कल मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, यहाँ पढ़नी है, ताकि एक अच्छी तैयारी रहे।
टाइम टेबल का ध्यान रखें, 8-9 घंटे पढ़ाई कंटिन्यू कर दो। अगर आपको वाकई सीईटी भी पास करना साइड में, तो आपको 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई को थोड़ा बढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि सीधी सी बात है, क्योंकि थोड़ा तो कुछ ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसमें डाउट ही नहीं है। पशु परिचर भी साथ में चलती रहेगी और सीईटी भी हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट साथ कवर लेके चल रहे हैं अपन। बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। इसलिए बाकी आप समझदार हैं, मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। 9-10 घंटे पढ़ाई कम से कम आपको करनी है, ठीक है ना। ईमानदारी से पढ़ते जाओ। अब आपकी क्लास कंटिन्यू होगी, ये मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ आपको, ठीक है ना। चिंता न करें, रोजाना एक क्लास अब आपकी चालू है, बस आप पढ़ते रहें, ढंग से जम के पढ़ना है, बस मौका छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। एक सरकारी नौकरी अपनी पक्की करनी है, ठीक है।